जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बात करेंगे वेदांता के बारे में और वेदांता एल्युमिनियम के बारे में। दोनों कंपनियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कल इन दोनों कंपनियों का आने वाला है रिजल्ट। आज वेदांता एल्युमिनियम में भी 1.5% की तेजी है और वेदांता में भी 1.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। करेंट प्राइस वेदांता का 264 ट्रेड कर रहा है और वहीं पे वेदांता एल्युमिनियम का 440 रुपया ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, इन दोनों का मतलब कह लीजिए कि Q1 का अनुमान नहीं आया है कहीं पे, क्योंकि मैं बहुत सारी वेबसाइटें ढूंढ लिया हूँ। अब आप लोग जानते हो मैं कितना ज़्यादा ये सब ढूंढता हूँ हर जगह से, लेकिन आया ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा या हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते कि नहीं कैसा आ सकता है। इतना तो कम से कम है कि कैलकुलेशन के माध्यम से ये हम लोग समझ सकते हैं। भले उतना आए न आए, सही रहें गलत रहें, वो अलग मैटर आएगा, लेकिन ये तो कम से कम समझ सकते हैं ना कि हम लोग अपने समझने के लिए, जानने के लिए कि लगभग इतना आ सकता है। तो ये लगभग वाला ही डाटा है, कोई कंफर्म वाला डाटा नहीं है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ही मैं जो भी डाटा अपने हिसाब से कैलकुलेट किया हूँ उसको यहाँ पे मैं बना दिया हूँ एक इमेज के तौर पे। ठीक है ना, या कह लीजिए बनवा दिया हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी तीनों इमेज को हम लोग समझेंगे कि क्या है कैसी है। लॉजिक पहले समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है। देखिए, लॉजिक की बात करेंगे सीधा अभी इन एक वेदांता कंपनी जो बड़ी थी, इसमें से 4 और अलग अलग कंपनियां निकल चुकी हैं। ठीक है ना, या बन चुकी हैं, कह लीजिए डिमर्ज हो चुकी हैं। अब इन जब चारों कंपनियां डिमर्ज हुई हैं तो इन चारों कंपनियों में हर एक में एक नया खूबी है। खूबी मतलब जैसे कि वेदांता जो कंपनी है वो ज़्यादा मार्जिन वाली कंपनी है, और वहीं पे वेदांता कह लीजिए कि एल्युमिनियम कह लीजिए कि ये ज़्यादा राजस्व जनरेट करने वाली कंपनी है। ठीक है ना, उसी के साथ वेदांता पावर और वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये किधर लुढ़क जाएंगी, कब इनका राजस्व घट जाएगा, कब बढ़ जाएगा, कब लॉस में चली जाएंगी, कब प्रॉफिट में आ जाएंगी। तो ये तीन का तो कोई ठिकाना नहीं है। बाकी एक का राजस्व ज़्यादा है और एक का मार्जिन ज़्यादा है। मतलब एक जो है राजस्व में ज़्यादा अपना वेटेज देती है और एक जो है नेट प्रॉफिट में अपना ज़्यादा वेटेज देती है। तो इसी के हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेट करने वाले हैं कि क्या होगा कैसे होगा। देखिए, मैं सारा कैलकुलेशन किया हूँ क्योंकि लेटेस्ट डाटा को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो जो मार्च वाला क्वार्टर आया था इसका मैं राजस्व लिया हूँ और सीधा नेट प्रॉफिट लिया हूँ, और उसके हिसाब से जिस भी रेशियो में इन पांचों कंपनियों का डिमर्जर हुआ था या फिर राजस्व में या प्रॉफिट में वेटेज रहता है, उसी के हिसाब से इन सब का जो है यही वाला नेट प्रॉफिट, यही वाला राजस्व जो है उसको मैं स्प्लिट कर दिया हूँ। और इसी के हिसाब से इस वाले क्वार्टर का हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे कि कैसा नेट प्रॉफिट आ सकता है, रह सकता है। समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, ताकि विश्वास रहे कि कैसे कैलकुलेशन है। वही चीज़ यहाँ पे भी समझा देता हूँ। सबसे पहले राजस्व वाला मैटर समझते हैं, क्योंकि दोनों कंपनियों में एकदम जो है अलग मैटर है। भाई, मेन समझते ही हो आप लोग, दोनों कंपनियों का ही मेन सब कुछ रहता है, वेदांता एल्युमिनियम का, वेदांता जिंक का। अब दिक्कत कहाँ पे है कि जैसे वेदांता एल्युमिनियम का 55% जो वेटेज होता है वो इसके राजस्व में रहता है। जो 24,000 करोड़ रुपये का राजस्व था, इसमें 13,200 करोड़ रुपया तो अकेले कह लीजिए कि वेदांता एल्युमिनियम का ही था। 55% वेटेज जो बताया जा रहा है। वहीं पे वेदांता मतलब जो मेन कंपनी है जिंक और सिल्वर का व्यवसाय जिसमें है, उसका 32% योगदान है राजस्व में, जो लगभग मान के चलिए कि 7,500 करोड़ रुपए के आसपास है, 7,680 करोड़ रुपए, 32%। वहीं पे वेदांता पावर का 6% वेटेज है, 1440। वेदांता आयरन एंड स्टील का 5% वेटेज है, कह लीजिए कि 1,200 करोड़ रुपए का। और वेदांता ऑयल एंड गैस का 2% राजस्व में जो है योगदान है, जो कि है लगभग 440 करोड़ रुपए के, 80 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल यहाँ पे 2,400 करोड़ रुपये आ जाता है। ठीक है ना, तो ये राजस्व का मैटर हो गया। अब हम लोगों को केवल ऊपर 2 पे फोकस करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 55 और 32 था, लेकिन जब ही हम लोग प्रॉफिट में जाएंगे ये सारा सिनेरियो बदल गया। अब 60% वेटेज हो गया वेदांता का प्रॉफिट में, और वेदांता एल्युमिनियम का प्रॉफिट में योगदान केवल 30% है। राजस्व ज़्यादा है, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी जो है यहाँ पे वेदांता का ठीक ठाक रहता है, एल्युमिनियम का। तो अब नेट प्रॉफिट अगर 9,300 करोड़ रुपये अगर हम मान के इसी रेशियो में स्प्लिट करते हैं तो ये आ जाएगा 5,580 करोड़ वेदांता का नेट प्रॉफिट, 2,790 करोड़ रुपये वेदांता एल्युमिनियम का,
651 करोड़ रुपया वेदांता पावर का आ जाएगा। और आयरन एंड स्टील तो कभी कभी लॉस में भी रहती है, 93 करोड़ फिर भी मान लिया हूँ बिजनेस के हिसाब से ही। और वेदांता ऑयल एंड गैस का 186 करोड़। इन तीनों कंपनियों का आ जाने वाला है रिजल्ट, तो उसके लिए भी आप ये अनुमान देख सकते हो। जब भी रिजल्ट आएगा मैं अपने दूसरे चैनल SSC स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। आप उसको सब्सक्राइब करिए सभी लोग, उन दोनों के लिए। बाकी इन दोनों के लिए इसी पे रहिए, ठीक है ना, वेदांता एल्युमिनियम और वेदांता के लिए। तो इस तरीके से अब इन्हीं दोनों वैल्यू के हिसाब से इस बार हम लोग देखेंगे कि कितना कितना राजस्व आ सकता है। जैसे कि अभी हम लोग वेदांता का केवल देख लेते हैं। वेदांता का अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो इस बार रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है, जो लगभग 8,300 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, ऐसी संभावना है। वहीं पे एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा लगभग 3,900 करोड़ रुपए से लेके 4,200 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। राउंड फिगर अगर बीच का हम लोग रास्ता लेंगे तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। ये केवल अजम्पशन है, इतना ही आएगा जरूरी नहीं है। वहीं पे मार्जिन की बात करेंगे, एबिटा मार्जिन की, मतलब डेट में से खर्चा, मतलब राजस्व में से खर्चा काट के जो एबिटा ये 4,000 बचता है, तो लगभग 48% के आसपास आएगा, जो रेंज है 46% से लेके 49%। प्रॉफिट जो कंपनी को लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, जो रेंज है लगभग 5,300 करोड़ रुपए से लेके 5,800 करोड़ रुपए के आसपास का। और एबी प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ये लगभग हम लोगों का दिख रहा है 66% के आसपास का। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि पता नहीं कैसे नेट प्रॉफिट जो है एबिटा से भी ये ज़्यादा दिखा रहा है, जो उम्मीद से वहीं कह लीजिए कि पता नहीं कैसे आ रहा है कैलकुलेशन से, ठीक है ना। वहीं पे मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन भी यहाँ पे आ रहा है जो हम लोगों का, हालांकि ये ज़्यादा दिखाना चाहिए था एबिटा, लेकिन कम दिखा रहा है। इसमें 13,400 करोड़ रुपए का अभी भी राजस्व उतना ही दिखा रहा है। हालांकि इसमें लगभग थोड़ी सी 5% के आसपास की बढ़ोतरी की संभावना हमेशा रहेगी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहीं पे एबिटा 3,750 करोड़ रुपये दिखा रहा है, 3,600 करोड़ रुपये से 3,900 करोड़ रुपये के आसपास का। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे 28% 30% का इसका मार्जिन पहले भी था, तो अभी भी मार्जिन रह सकता है। मार्जिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी कम दिखाया है, तो मार्जिन मेरे हिसाब से इसका लगभग 30 से लेके 32% के आसपास का मार्जिन रह सकता है, ऐसी संभावना है। और नेट प्रॉफिट ये 2,800 करोड़ रुपये के आसपास का दिखाया है, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से 100 करोड़ मतलब प्लस में है, तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है। हालांकि 2,600 करोड़ रुपए से 3,000 करोड़ रुपए का जो है ये रेंज बता रहा है। 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो कम दिखा रहा है। जबकि इसमें से थोड़ा सा कह लीजिए प्रॉफिट इसमें शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, जो आया है उसको देखेंगे। बाकी जो बच जाता है कुछ जो मतलब नेट प्रॉफिट में, उसमें मेरे हिसाब से ये तीनों कंपनियां रहेंगी। कुछ हो सकता है लॉस में भी रहें, कुछ हो सकता है प्रॉफिट में भी रहें। डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। 5 अगस्त को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है और कल मीटिंग डेट है ही डिविडेंड के लिए भी। तो डिविडेंड ये कंपनी कितना देगी ये तो अनुमान आप भी लगा सकते हो। मेरा अनुमान है कि कम से कम 1% या 2% देना है, तो कम से कम 4 रुपये का डिविडेंड इसको देना चाहिए। और अगर 2% दे रही है तो 8% रुपये का डिविडेंड देना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कितना डिविडेंड देगी, ठीक है ना। और लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।